आज हम साधारण ब्याज के ऐसे प्रश्न को देखने जा रहे हैं जो लगातार एग्जाम में आ रहा है। ये दो हैं, एक साधारण ब्याज, इसी तरीके से गुना गुनी पे साधारण ब्याज पे क्वेश्चन आता है, एक गुना गुनी पे चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट या सीआई दोनों में से एक कोई आता रहता है, दोनों पढ़ के जरूर एग्जाम में जाइए। और इसका दूसरा भाई आई बटन आप दबाइएगा, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला मैंने डाल दिया है, वो वहां पे आई बटन पे स्क्रीन के ऊपर जो आई बटन होता है वहां क्लिक करेंगे तो वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोनों देख लीजिएगा। आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या है, कुछ नहीं करना है। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो तो साधारण ब्याज की उसी दर से कितने वर्ष में तिगुनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 2 वर्षों की बात किया है, एक 10 वर्ष, तो उसको आप T1 मान लेना। तो T1 बराबर क्या हो गया, 10 वर्ष। ठीक है, पहले वाले को आप T1 मान लेना, वर्ष को। और पूछ रहा कितने वर्षों में, तो कितना वर्ष निकालना हमें, तो उसको हम क्या मान लेंगे, T2, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब देखिए पहले केस में 10 वर्ष में क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो यहां पे एक N1 होगा, N1 बराबर दुगना मतलब 2 मान लेना आप। और फिर कितने वर्षों में तिगुना हो रहा है, तो N2 ले लेना आप। N2 का मतलब क्या हो गया, 3। ठीक है, इतना जब हो जाएगा तो आपको अब कुछ नहीं करना है। एक सिंपल सा सूत्र होता है, T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ठीक है, तो पहले वाले केस में जो वर्ष होगा उसको T1 मान लेना आप, दूसरे वाले में कितने को T2 मान लेना, वही निकालना है। और पहले केस में जो गुना है यानी दुगना उसको N1 मान लेना, और दूसरे केस में जो है उसको N2 मतलब 3 मान लेना। ठीक है, अब इसी सूत्र में हम रख देंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। तो T1 कितना है, 10 है, और T2 ही हमको निकालना है, तो T2 वैसे ही रहने देंगे। और पहले केस में N1 क्या है, दुगना है, तो 2 रख देंगे, 2 माइनस 1 हो गया। और N2 दूसरे केस में तिगुना है, तो N2 बराबर 3, 3 माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको सिंपल अगर हम करते हैं, तो इसको हम सिंपल जब करते हैं तो ये क्या हो गया, 10/T2 इक्वल टू 2 में से 1 गया, 1 हो गया, और 3 में से 1 गया, 2 हो गया। अब हमको T2 का मान निकालना है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसको ऊपर ले आएंगे, तो T2 का गुणा जब 1 में हुआ तो यहाँ T2 हो गया, और 2 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई से हुआ तो 10 दूनी क्या हो गया, 20। और चूंकि प्रश्न वर्ष में था और कितने वर्ष में होगा तो वर्ष लास्ट में लिख देंगे। यानी कि अगर कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगनी होती है और तो वह साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यह प्रश्न यूपी टेट, एसएससी, आरआरबी, बैंक, पीओ सब में लगातार आ रहा है। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे और क्या करेंगे, समझेंगे। एक आध और हम लोग इसी टाइप का जो और एग्जामों में आ चुका है उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं जरा। अब इसमें थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 वर्ष दे दिया, यहाँ पे दे दिया 7 वर्ष दे दिया, और क्या है, दुगना होता है तो 5, तो कितने वर्षों में 5 गुना होगा, कितने वर्षों में 5 गुना होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं जरा। इसके ऑप्शन है 15, 25, 28, 30। 15, 25, 28, 30। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। तो मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बताया कि आपको करना क्या है, आपको ये करना है, पहले लाइन में यानी पहले केस में वर्ष जो लिखा होगा उसको T1 मान लेना। तो ये कितना हो गया, 7 वर्ष क्या हो गया, T1। और दूसरे में देखिए कितने वर्ष में कितना पूछ रहा है, यानी T2 को निकालना है, उसको कुछ मत करिएगा। पहले केस में कितना गुना है, दुगना ही है, तो 2 रख देंगे। और दूसरे केस में कितना गुना है, 5 गुना, तो N2 के यहाँ क्या लिख देंगे, 5। ठीक है, तो T1 को रख देंगे वर्ष, और T2 निकालना है, कुछ नहीं करेंगे। और पहले केस में गुना को N1 बराबर दुगना तो 2, और 5 गुना तो 5। अब इसी को इसी सूत्र में पुट कर लेंगे, रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 7, और T2 निकालना तो T2 रहने देंगे। अब देखिए 2 हो गया, माइनस 1 हो गया, इसी सूत्र में लग देंगे, 2 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1। अब इसको अगर हम यही लगाते हैं तो ये हो गया 7/T2 इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, और 5 में से 1 गया 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 का 1 में जब गुणा होगा तो ये T2 हो गया, T2 का गुणा 1 में T2 हो गया, और 4 का गुणा 7 में तो 28। और चूंकि समय है, कितने वर्ष में पूछ रहा है, इसलिए आंसर भी आएगा
वर्ष में। तो T2 इक्वल टू कितना हो गया 28 वर्ष। तो यहां पे 28 आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। कुछ नहीं करना है, पहले वर्ष को T1 मानना है, दूसरे वर्ष को T2 मानना है, पहले गुने को N1 मानना है, दूसरे गुने को N2 मानना है और सीधे से सरल से एक सूत्र में रख देना है। लेकिन हाँ, इस सूत्र को तभी लगाइएगा जब साधारण ब्याज के बेस पे पूछेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो अलग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला ऐसे नहीं लगेगा, उसका वीडियो मैंने डाला, आई बटन दबा के देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। एक और मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, ये भी आपका एसएससी वगैरह में आया है। जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, इसी का एक और भाई देख लेते हैं, उसको भी जरा देख लेंगे तो और थोड़ा सा हम लोग का डाउट वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब एक प्रश्न है कि कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगनी होती है, तो कितने वर्ष में वो 4 गुनी होगी। कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगनी होती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। यहां कुछ भी होगा उसी हिसाब से आप रख लेना। तो देखो भाई, T1 कितना हो गया आपकी बार 20 वर्ष हो गया, T1 कितना हो गया 20 वर्ष, और T2 क्या करना है, निकालना है। T2 छोड़ दीजिए, और पहले केस में गुना कितना है, N1 कितना है 2 गुना है, और दूसरे केस में गुना कितना है, N2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब इसको सूत्र में पुटअप कर लेंगे। तो T1 के जगह क्या रख देंगे 20 बटे क्या हो गया T2, और N1 के जगह क्या रख देंगे 2 - 1, और N2 की जगह क्या लिख देंगे 4 - 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, तो इसको जब हम करेंगे यहां पे तो 20 बटे T2 इक्वल टू ये क्या हो गया 1 बटे 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो T2 का गुणा जब 1 से होगा तो T2 इक्वल टू 20 यहां कितना हो गया 60 वर्ष हो जाएगा। यहां पे ऑप्शन दिया था 45, 60, 55, 72। तो इसका मतलब 60 वर्ष क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल पहले वर्ष को T1, दूसरे वर्ष को T2, पहले गुना को N1, दूसरे गुना को N2, और इसी सूत्र में रख दीजिए और पढ़ लीजिएगा कि साधारण ब्याज पे करना है, तभी इस तरह का प्रश्न आप करिएगा। और ये भी ASM में आया है, तो आप जितने भी क्वेश्चन मैंने लगाए इसको जरूर एग्जाम देने से पहले पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई बटन दबा के इसका चक्रवृद्धि ब्याज का गुना गुनी का भी प्रश्न जरूर देख के जाइएगा। मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनीष माथुर।